और झुंझुनू के गोठड़ा इलाके में गैंगवॉर के बाद दहशत फैल गई। लोग अपने घरों में कैद हो गए। खिरोड़ से तुर्कानी जोहड़ी तक बदमाशों का तांडव देखने को मिला। गैंगवॉर में हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी समेत 2 बदमाशों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कृष्णकांत के साथियों को तो पकड़ लिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में लगातार हो रही हथियार तस्करी को लेकर के भी अब सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, एटा, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दूसरे राज्यों से हथियार की सप्लाई हो रही है। पिछले 3 सालों में इस साल सबसे ज्यादा हथियार तस्करी के मामले दर्ज हुए हैं। झुंझुनू में हुई गैंगवॉर और बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी कहीं एक और गैंगवॉर की आहट तो नहीं है, और इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। जरा देखिए। गोठड़ा में गैंगवॉर के बाद दहशत। खिरोड़ से तुर्कानी जोहड़ी तक बदमाशों का तांडव। राजस्थान में हथियारों की होड़ क्यों? क्या प्रदेश में बड़े गैंगवार की आहट? झुंझुनू जिले के गोठड़ा इलाके में शुक्रवार को हुई गैंगवार की घटना के बाद ग्रामीणों में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। खिरोड़ गांव के केमरी की ढाणी से शुरू हुई गोलीबारी तुर्कानी जोहड़ी तक चली, जहां एक हिस्ट्री शीटर की मौत के बाद फायरिंग थमी। रविंद्र कटेवा को निशाना बनाने के उद्देश्य से उसके घर पहुंचे हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत और उसके 3 अन्य साथियों ने गोलीबारी की। इस हमले में रविंद्र कटेवा का साथी सुनील सुंडा गोली लगने से घायल हो गए। घटना के बाद कृष्णकांत और उसके साथी मौके से फरार हो गए और बताया जा रहा है कि उन्होंने लगभग 3 किलोमीटर तक फायरिंग करते हुए दहशत फैलाई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में रविंद्र कटेवा के कथित साथियों और ग्रामीणों ने मिलकर कृष्णकांत और उसके साथियों को गांव में ही पकड़ लिया। इस दौरान उनके साथ मारपीट के वीडियो भी सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। झुंझुनू के गोठड़ा पुलिस थाने पर जो गैंगवार की घटना हुई है, फिलहाल उस जगह लोकेशन पर उपस्थित हैं जहां पे एक जो हिस्ट्री सीटर था जिसकी यहाँ पर हत्या हुई, कृष्णकांत, ये वो जगह है जहाँ से देखें कि ये खेत हैं, बाढ़ यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ से वो लोग भागते हुए इस जगह पर पहुँचते हैं। जो घटना जो थी कि फिलहाल जो है ये यहाँ पे तुर्कानी जोड़ी है, केमरी की ढाणी से तुर्कानी जोड़ी तक ये लोग घटना करके सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं। जो गोठड़ा पुलिस थाने के जो केमरी की ढाणी है वहां से जो रविंद्र कटेवा है उस पर जानलेवा हमले का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है, और पर वहां से रविंद्र बच जाते हैं और उसके पश्चात ये लोग फरार होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी दौरान जो रविंद्र कटेवा की गैंग और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा यहाँ पे उनको पकड़ा जाता है। यहाँ से देखें कि ये जो कच्चा रास्ता बताया जाए, इधर से कच्चा रास्ता निकलता है जहाँ पे इस जगह पर वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर अभी ये सामने आ रहा है कि गोली की आवाज जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने सुनी, पर अब ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि ये जो गोली चलाई गई थी ये खुद कृष्णकांत ने अपने मारी है या फिर जो दूसरी गैंग रविंद्र कटेवा की गैंग है उनके द्वारा ये गोली चलाई गई है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे जो देखें कि ग्रामीण फिलहाल इस चीज में कुछ भी बात इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मौके पर पहुंचे तो ये चीज है कि काफी प्रयास, जो संघर्ष है दोनों गैंगों के बीच यहाँ पर देखा गया है। गैंगवार के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अपराधियों के पास आधुनिक हथियार कहां से आए, ये जांच का विषय है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए कल एक जो घटना यहाँ पे हुई है, फायरिंग की क्या घटना थी, क्या आपने सुना? ऐसे सुनने में आ रहा कि 2 गैंग के बीच में कोई लड़ाई दंगा हुआ था, तो फायरिंग की थी। तो उसमें
जो मरने 2 लोग मर गए। अब गांव में कैसा क्या माहौल है, क्योंकि स्थानीय यहाँ पे ग्रामीण जो लोग हैं एक जीवन यापन बड़े प्रेम से यहाँ पे जीते हैं, लेकिन ये गोलियां चलना। ऐसे गुंडागर्दी में बता रहे हैं कि वो पहले से कोई पैसे वैसों का लेन देन था, दोस्त थे उसके कोई साथ के, ऐसे बता रहे हैं, पैसों का मामला था। एक डायलॉग जो काफी गब्बर आ जाएगा इस तरीके के, जो हाँ। ये चीजें आज ऐसा कुछ गाँव में देखने को मिल रहा है। ये गलती हुआ है तो हुआ, उसके साथ 2 लोगों की जान गई है इसलिए। तो जो स्थानीय निवासी होने के नाते क्या मांग करते हैं कि प्रशासन है किस तरीके की व्यवस्था है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी ध्यान कड़ी दे? से कड़ी कार्रवाई करे और जिसने भी फायरिंग वगैरह चलाई है यहाँ पर आए हैं उनकी पूरी कार्रवाई करे। पूरा जो भी है, पिस्तौल कहाँ से आई इनके पास, फायरिंग कैसे चली, वो सब पर ये पुलिस वाले सब कार्रवाई करें। बताओगे जो क्या घटना कल हुई थी? कल मैं यहाँ नहीं था। यहाँ नहीं थे आप, फिर भी सुना होगा, क्यों ये कैसे क्या वारदात जो हुई बता रहे हैं यहाँ पे? वो बता रहे हैं कि कोई गोलीबारी चली थी सुबह, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तो कैसा माहौल गांव में उसके बाद कैसा? देखें कि कोई भी बात करने को तैयार नहीं है गांव में, अगर किसी से भी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो ये क्यों अभी भी दहशत का माहौल है? वो डर तो है ही। तो डर किस चीज का है? क्या ग्रामीणों को भी लोग सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे अब ऐसे? और वो तो क्या बताएं। राजस्थान में अवैध हथियारों की तस्करी भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। हाल ही में झुंझुनू, हनुमानगढ़ और धौलपुर जैसे जिलों से हथियार सप्लाई के मामले सामने आए हैं। AK-47 राइफल 32 बोर की पिस्तौल, कई विदेशी हथियार बरामद हो चुके हैं। गैंगस्टर के पास बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं हथियार। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2025 में अब तक 300 से ज्यादा हथियारों की तस्करी हुई है। बीते 2 सालों से इस साल संख्या दोगुनी बताई जा रही है। 2024 में 174 हथियारों की सप्लाई के केस दर्ज हुए। 2023 में 150 हथियारों की सप्लाई के केस दर्ज हुए। लेकिन साल 2025 में इस 10 महीने में करीब 300 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद हो चुके हैं, जिसमें विदेशी हथियार भी शामिल हैं। यही नहीं, साल 2021 से अब तक सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाले हथियारों, मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर राजस्थान पुलिस ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। ऑपरेशन आग जो है वो विगत कई वर्षों से पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में चलाई जा रही है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है जिसके माध्यम से आग्नेयास्त्रों के यहाँ पे जो सप्लायर्स हैं और जो उपयोगकर्ता हैं, जो अपराधी तत्व, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और बहुत सारे इसमें आर्म्स भी बरामद हुए हैं। जो कार्रवाई उसमें 2 पिस्टल्स पकड़े गए हैं, करीब 20 राउंड्स पकड़े गए हैं और उसमें जो सोर्स है उसको लेकर के इंट्रोगेशन अभी चल रहा है। मुलजिम अभी पुलिस के पास ही, तो इनके जो स्रोत हैं अभी तक की जानकारी के हिसाब से उत्तर प्रदेश और बिहार से हथियार लाया जाना बताया जा रहा है। उसके ऊपर तफ्तीश करके उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। राजस्थान में AK-47, AK-56 और एडवांस पिस्टल भी मिल चुकी है। AGTF ने बीते कुछ महीनों में AK सीरीज की 3 राइफल पकड़ी है। वहीं 40 से अधिक पिस्टल और 2000 से ज्यादा कारतूस भी टीम ने बदमाशों के पास से पकड़े हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार राजस्थान में मर्डर, लूट, रंगदारी के लिए लाए गए थे। प्रतापगढ़ में AGTF टीम ने कुख्यात अपराधी सलमान को कारतूस और हथियार उपलब्ध करवाने वाले गन हाउस संचालक रमाशंकर को उत्तर प्रदेश के एटा से गिरफ्तार किया है। इनके पास से ऑटोमेटिक देशी पिस्टल, 2 खाली मैगजीन बरामद हुई है। वहीं छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने अपराध जगत के बड़े नाम सलमान को यूपी के एटा से गिरफ्तार किया। देशी पिस्टल, 2 खाली मैगजीन बरामद हुआ। 14 देशी और विदेशी हथियार जब्त किए गए। 1860 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूर्व में जीतू जोड़ी से AK-47 बरामद किया गया था। पापला गैंग के 1 लाख के इनामी राजवीर से AK-56 बरामद हुआ था। जीतू जोड़ी लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये एडवांस AK सीरीज की राइफल कहां से आई, अभी भी इनसे पूछताछ जारी है। बातचीत की है, जो देखें कि माहौल इस टाइम इस गांव में देखा जा सकता है। तुर्कानी जोड़ी जहां पर जो गोलीबारी की घटना हुई है, जो देखें कि शेखावाटी फिर एक बार जो गैंगवारों की जो गैंगवार है वो यहाँ पे देखने को देखी जा सकती हैं।
पिछले कुछ समय से लगातार देखें कि झुंझुनू में गैंगवार की घटनाएं सामने आ रही हैं। डेनिस बावरिया हत्याकांड, उसके बाद जो झुंझुनू में एक गैराज में 18 गाड़ियों को जला देने वाली घटना, और उसके पश्चात जो देखें कि झुंझुनू के खिरोड़ केमरी की ढाणी के जो रविंद्र कटेवा जहां से रहने वाला है, वहां पे उसके घर पे उसको मारने के लिए, जहां तक देखें कि इसमें मुख्यतः चीजें सामने निकल के ये आ रही हैं जो जिससे भी जानकारी मिल रही है, लेकिन अब हालांकि पुलिस इस चीज का अभी तक खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि कोई एक जमीन है, उसका प्रॉपर्टी का मामला इसमें मुख्यतः बताया जा रहा है, और यही वो रास्ता है जहां से अपराधी जो भाग के पहुंचते हैं, कुछ दूरी पर जाकर जो शायद खुद को गोली मारते हैं, या फिर जो रविंद्र कटेवा गैंग है उसके द्वारा उन्हें गोली मारी जाती है। अभी ये तो जांच का विषय है, पुलिस इसमें क्या खुलासा करती है ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन गांव में अभी भी दहशत का माहौल है, लोग डर में हैं, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। राजस्थान में लॉरेंस गैंग, रोहित गोदारा, आनंद पाल गैंग अभी भी सक्रिय है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य हरियाणा के भी कई बदमाश राजस्थान में फरारी काटने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं राजस्थान को शांत प्रदेश माना जाता था, लेकिन अब गैंगस्टरों की निगाहें राजस्थान पर भी टिकी हैं। पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये सभी हथियार मर्डर, लूट और रंगदारी के लिए मंगवाए गए थे। राजस्थान के अलग अलग शहरों में ये हथियार सप्लाई होने थे, लेकिन उससे पहले ही टीम ने उसे पकड़ लिया। राजस्थान में बड़ी संख्या में हथियार पहुंच रहे हैं। अभी भी कई ऐसे मास्टरमाइंड हैं जो राजस्थान में लगातार हथियार पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उस तक पहुंचना और उसे पकड़ना ये राजस्थान पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। पिछले कई सालों की तुलना में इस साल हथियार तस्करी के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और फिर इस बीच झुंझुनू में गैंगवार का होना किसी बड़ी घटना या गैंगवार की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट।